मैं हूँ साधारण स्त्री। मैं आप लोगों के समक्ष रिश्तों का ताना बाना लेकर आई हूँ, जिसमें आप सुनेंगे कुछ खट्टी कुछ मीठी कहानियाँ। उम्मीद करती हूँ आप मुझे अपनाएंगे व सराहेंगे। पांचों बच्चे सुरंग से होते हुए एक गुफा में प्रवेश करते हैं। वहाँ उन्हें एक नक्शा मिलता है। वो लोग अभी नक्शे को देख ही रहे होते हैं कि उन्हें कोई पीछे से परछाई आती दिखती है। अब आगे परछाई को अपने सामने देख कबीर हिम्मत करके बोलता है, काका काका कौन हो तुम? आर्यन गो बोलने ही वाला था कि उस परछाई ने लालटेन ऊपर उठाई। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उस परछाई का चेहरा देखकर पांचों बच्चे दंग रह गए। वह कोई अजनबी नहीं था। वह तो गांव के स्कूल के साइंस शिक्षक शर्मा सर थे। गुफा में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी बच्चे शर्मा सर को गुफा में देखकर अचंभित थे। सर आप? मीरा बोली। सभी बच्चों के चेहरे पर खौफ व डर के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उन्हें डरता देख शर्मा सर बोले, डरो नहीं। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो तुम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। आर्यन तुरंत बोला, यदि दुश्मन ना होते तो बेचारे नील की जान बच जाती। सानवी बोली, नील कहाँ है? वह जिंदा भी है? शर्मा सर ने बिना जवाब दिए अपनी लालटेन जमीन पर रखी और बोले, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। सबसे बड़ी ताकत क्या है? शक्ति, रोहन बोला। गलत, सर बोले। मीरा बोली, पैसा। सर बोले, ये भी गलत। आर्यन ने कुछ देर सोचा और कहा, ज्ञान, क्योंकि उसी से सही फैसले लिए जा सकते हैं। शर्मा सर मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल सही। शर्मा सर के करेक्ट आंसर बोलते ही सामने की दीवार में एक गुप्त दरवाजा खुल गया। पहली परीक्षा पूरी हुई, शर्मा सर बोले। वे सभी दरवाजे से अंदर पहुंचे। यह कमरा पहले के कमरों से बिल्कुल अलग था। दीवारों से सटी रैक पर ढेरों किताबें रखी थी। बीच में एक गोल मेज भी थी, जिस पर काली पहाड़ी का लकड़ी का मॉडल बना हुआ था। मॉडल के बीच में एक चमकता हुआ नीला पत्थर रखा था। क्या यही नीली रोशनी फैलाता है? कबीर ने पूछा। शर्मा सर सिर हिलाते हुए बोले, हाँ, यह एक दुर्लभ चमकीला खनिज है। रात में इसकी रोशनी दूर दूर तक दिखाई देती है। लोग इसे जादू, भूत की आंख और भी ना जाने क्या क्या समझ बैठे। तो फिर यह पूरा रहस्य किसने बनाया? आर्यन ने पूछा। मैंने और मेरे दादाजी ने। यह बोलते ही शर्मा सर का चेहरा गंभीर हो गया। क्या? सभी बच्चे आश्चर्य से बोले। शर्मा सर गंभीर होते हुए बोले, सालों पहले कुछ लोग इस पहाड़ी को खोदकर यहाँ के दुर्लभ पत्थर चुराना चाहते थे। उन्हें रोकने के लिए हमने डरावनी कहानियाँ फैला दी। शर्मा सर आगे बोले, तुम पांचों की तरह ही हम लोग 5 दोस्त थे। हम सभी ने मिलकर इन सुरंगों को बनाया और ये अफवाहें फैलाई। तभी शर्मा सर आर्यन से बोले, तुम्हें पता है हमारे गैंग में तुम्हारी दादी भी थी? हैं? आर्यन का मुंह खुला का खुला ही रह गया। आर्यन को अब दादी की बातें याद आने लगी। वह अक्सर कहती थी, हर रहस्य की चीज के पीछे प्रेत नहीं होते बेटा आर्यन। तभी माँ पापा के मना करने के बाद भी दादी ने मुझे इस काली पहाड़ी आने दिया। ओह, क्या अपने आप से बातें कर रहे हो आर्यन? मीरा उसे झंझोड़ते हुए बोली, तुम ठीक तो हो? आर्यन राहत की सांस लेते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। इसका मतलब यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, रोहन ने कहा। शर्मा सर मुस्कुराते हुए बोले, अरे नहीं, यह तो। शर्मा सर अपनी बात पूरी भी न कर पाए थे कि अचानक पूरी गुफा अंधेरे में डूब गई। तभी नीली रोशनी भी बुझ गई। कोई कुछ समझ पाता, किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। धड़ 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 कोई तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा था। शर्मा सर जोर से चिल्लाए, कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ। कोई जवाब नहीं आया। आर्यन ने टॉर्च जलाई तो देखा नीला पत्थर गायब था। किसी ने नीला पत्थर चुरा लिया, शर्मा सर घबराते हुए बोले। तभी गुफा के दूसरी छोर से एक परिचित आवाज़ सुनाई दी, सानवी, सानवी, आर्यन, मैं यहाँ हूँ। अरे, मीरा खुशी से चिल्लाई,
ये तो नील की आवाज़ है। सभी बच्चे नील की आवाज़ की दिशा में दौड़े। नील एक लोहे के दरवाजे के पीछे बंद था। सभी बच्चों ने जोर लगाकर वह लोहे का दरवाज़ा खोल नील को बाहर निकाला। तभी पीछे से किसी के ताली बजाने की आवाज़ आई। सभी ने मुड़कर देखा, उनके सामने नीली रोशनी चमक रही थी। ध्यान से देखने पर पता चला वहाँ एक लंबा आदमी काले कपड़ों में खड़ा था। उसके हाथ में वही चमकीला नीला पत्थर था। वह कुटिल हंसी हंसते हुए बोला, हा हा हा, तुम लोग बहुत देर से पहुँचे। और अगले ही पल वह गुफा की अंधेरी सुरंग में गायब हो गया। शर्मा सर चिल्लाए, पकड़ो उसे, भागने मत देना। वह नकाबपोश अंधेरी की सुरंग में बिजली की तरह दौड़ रहा था। उसके हाथ में नीला पत्थर चमक रहा था। उसी रोशनी की वजह से बच्चे उसका पीछा कर पा रहे थे। कुछ दूर आकर सुरंग 2 हिस्सों में बंट गई। कहाँ को जाए, सभी ये सोचने लगे। तभी शर्मा सर बोले, बाईं सुरंग तो गुफा के और अंदर जाती है। यदि वह वहाँ जाएगा तो स्वयं ही पकड़ा जाएगा, लेकिन दाईं सुरंग से रास्ता बाहर को भी निकलता है, तो हम लोग पहले दाईं सुरंग में जाएंगे। सर के साथ सभी बच्चे दाईं सुरंग में दौड़ पड़े। कुछ देर बाद वे एक विशाल गोल कमरे में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर सबने देखा वही नकाबपोश खड़ा था। उसने नीला पत्थर एक स्तंभ पर रख दिया। अचानक पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। दीवारों पर बने पुराने चित्र चमकने लगे। धीरे धीरे उन चित्रों से एक नक्शा उभर आया। वह नकाबपोश कौतूहल से बोला, इसी नक्शे के लिए तो मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था। वह नकाबपोश बोला, इन नक्शों में उन गुफाओं का भी रास्ता है जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। शर्मा सर गुस्से से चिल्लाए, ये हमारी धरोहर है, तुम इसे इतनी आसानी से नहीं ले जा सकते। तभी नकाबपोश अपना नकाब उतारते हुए बोला, क्यों भैया, मैं क्यों नहीं ले जा सकता? विक्रम, तुम? शर्मा सर बोले, हाँ भैया, मैं आपका छोटा भाई, जिसकी मदद से आपने ये गुफाओं तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाई। अकेले तुम्हारी मदद से ये सुरंगें नहीं बनाई है विक्रम। क्या तुम जानते नहीं, आर्यमणि, अंशुमान और तेरी भाभी हेमलता ने भी इन सुरंगों को बनाने में सालों दिन रात एक किया। यह सब करके आपको क्या हासिल हुआ भैया? आपने तो उस नीले चमकदार पत्थर को बेचने ही नहीं दिया। क्या हम लोगों ने इतनी मेहनत इसे धरोहर बनाने के लिए किया था? विक्रम, शर्मा सर जोर से चिल्लाए, तुम ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? हमें सरकार ने हमारी मेहनत के लिए जो दिया था वह बहुत था। पर भैया, उतने पैसों से हम क्या कर पाए? एक छोटी सी परचून की दुकान ही खोल पाया मैं, इस छोटे से गांव में। मैं उस दुकान की कमाई से कैसे अपना घर चलाऊं? यह कह वह रोने लगा। मैंने तो आपसे सिर्फ एक पत्थर मांगा था, परंतु आप तो सच्चाई की मूरत जो थे। मेरी एक ना सुनी, हर बार लताड़ कर घर से जाने को बोल देते थे। जीवन में 2 वक्त की रोटी प्रभु तुम्हें जो दे रहा है, उसी में खुशी खुशी क्यों नहीं जीते? शर्मा सर समझाते हुए विक्रम से बोले, 2 वक्त की सूखी रोटी में क्यों खुश रहूं भैया? नहीं, मुझसे अब ना हो पाएगा। विक्रम की आंखों में गुस्सा उतर आया। वह पत्थर उठाकर भागने लगा। तभी पूरा कमरा जोर से कांपने लगा। छत से पत्थर गिरने लगे। शर्मा सर ने विक्रम को समझाते हुए कहा, रुक जाओ विक्रम, वह पत्थर वापस रख दो, वरना हम सभी यहीं जिंदा दफन हो जाएंगे। ये सुरंगें तो हम सभी ने मिलकर बनाई है। हमें तो पता है, जो लालच में इस पत्थर को चुराएगा तो बाहर जाने वाले सारे रास्ते पत्थरों से बंद हो जाएंगे। फिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तभी विक्रम रुककर सोचने लगा, मैंने तो पत्थर गिरने वाला सिस्टम पहले ही ऑफ कर दिया था, तो फिर ये कैसे हो रहा है? शर्मा सर फिर विनती की स्वर में बोले, देखो विक्रम, इन छोटे बच्चों को देखो, इनका क्या कसूर? क्या तुम इन्हें ऐसे ही मरने दोगे? कल तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड आर्यमणि को क्या मुंह दिखाओगे? उसे कैसे कहोगे कि तुमने उसके पोते आर्यन को मारा है? क्या तुम वह सब झेल पाओगे? यह सुनते ही विक्रम एक क्षण को पलटा और फिर जिद से बोला, मैं इस नीले पत्थर को किसी भी कीमत पर वापस नहीं रखूंगा भैया। तभी आखिरी चेतावनी हुई।
जो प्रकृति को अपना समझकर बचाएगा वही सुरक्षित बाहर जा पाएगा। शर्मा सर बोले, छोटे मान जा, अब भी हमारे पास वक्त है, तो इन बच्चों के जान की खातिर जिद छोड़ दे। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, कहकर विक्रम जैसे ही भागने को हुआ, एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर आकर गिरा। इस झटके से नीला पत्थर उसके हाथ से छूटकर दूर गिर गया। कबीर ने भागकर वह पत्थर उठा लिया। तभी विक्रम बोला, शाबाश मेरे शेर, तू मेरा सच्चा खून है, जा बेटा इसे लेकर भाग जा। चारों बच्चों ने आश्चर्य से कबीर की ओर देखते हुए कहा, तुम विक्रम अंकल के बेटे हो? ओह! सभी का चेहरा उतर गया। सभी बच्चे मायूस होकर जमीन में धड़ाम से बैठ गए। तभी नीली रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठा। यह देख सभी बच्चे पीछे मुड़े। कबीर स्तंभ के पास दोनों हाथ फैलाए खड़ा था। चारों बच्चे खुशी से दौड़कर कबीर के गले लग गए। आर्यन बोला, यू आर द रियल हीरो। सभी बच्चे खुशी से झूमने लगे। तभी शर्मा सर बोले, अरे नील कहाँ है? अचानक एक चेतावनी भरी आवाज़ फिर आई, क्या सभी लोग सुरक्षित हैं? अरे ये आवाज़ तो नील की है, सभी एक साथ बोले। चलो चलो बच्चों, अंधेरा होने से पहले सबको अपने अपने घर पहुंचना है, शर्मा सर बोले। तभी पीछे से आर्यन की आवाज़ आई, पहले सब मेरी मदद करो विक्रम अंकल को निकालने में। सबने देखा आर्यन अकेले ही जोर लगाकर उस भारी से पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा था। सभी उसी तरफ दौड़ पड़े। थोड़ी ही देर में पांचों बच्चों ने मिलकर पत्थर को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया और शर्मा सर ने फौरन विक्रम को खींचकर बाहर निकाल लिया। आर्यन और कबीर अपने कंधों के सहारे से विक्रम अंकल को बाहर की ओर लाने लगे। तभी किसी के आने की आहट हुई। देखा नील एक व्हील चेयर ले खड़ा था। सानवी दौड़कर नील के गले लगकर बोली, अरे यार, तुम तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकले। यह सुनते ही सभी बच्चे जोर से हंस पड़े। तभी विक्रम बोला, वो तुम ही थे जिसने सिस्टम फिर से ऑन कर दिया था? नील घबरा कर सानवी के पीछे छिप गया। विक्रम बोला, अरे डरो नहीं, मैं तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। तुम्हारी ही वजह से मैं आज एक बड़ा गुनाह करने से बच गया। यह कहते ही विक्रम ने हाथ जोड़ दिया और बोला, आप सब मुझे माफ़ कर दो। विक्रम शर्मिंदा होकर बोला, भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। शर्मा सर विक्रम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, गलती हर कोई करता है, लेकिन अपनी गलती स्वीकारना और उसे सुधारना हर किसी के बस की बात नहीं। तुम ये गलती दोबारा मत दोहराना। जी भैया, अब मैं ये गलती फिर नहीं करूँगा। सभी जैसे ही सुरंग से बाहर निकले तो देखा गांव वाले सुरंग के बाहर खड़े थे। आर्यन दौड़कर अपनी दादी से लिपट गया और बोला, यू आर ग्रेट दादी। फिर सभी बच्चों ने काली पहाड़ी का रहस्य गांव वालों को बताया। विक्रम चुपचाप सर झुकाए अपनी व्हील चेयर पर बैठा था। उसे डर था कि कहीं बच्चे उसके बारे में सभी को बता न दें। लेकिन तभी आर्यन बाकी बच्चों के साथ विक्रम अंकल के पास आकर बोला, अंकल ये सीक्रेट सिर्फ हम पांचों तक ही रहेगा। यह सुन विक्रम मुस्कुराने लगा। कुछ दिन बाद विक्रम व शर्मा सर के अथक प्रयास से सरकार ने उस पहाड़ी के दुर्लभ पत्थरों और गुफाओं की सुरक्षा के लिए वहां एक सरकारी प्रकृति संरक्षण केंद्र बना दिया। अब बच्चे व अन्य लोग टिकट लेकर उस स्थान को देखने आने लगे। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।